तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि नान जो होता है वो रिजल्ट से बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस रिजल्ट से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर 99 मार्क्स नहीं बल्कि पूरे 100 मार्क्स को पाया है। जो सुनकर वहाँ पर खड़े हुए डिसाइपल जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक डिसाइपल बोलता है कि किन्नान को आखिर हुआ क्या है, इसने यहाँ पर 99 मार्क्स को पा लिया लेकिन उसके बाद भी क्या ये अपने रिजल्ट से खुश नहीं है। यहाँ पर इसे 99 मार्क्स मिले हैं जिस कारण इसने नानगोंग चैंग के साथ में यहाँ पर टाई कर लिया, लेकिन उसके बाद भी ये इस रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर इस बंदे के अंदर इतना ईगो क्यों है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते ही फर्स्ट एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि बेफालतू की बकवास जो है वो यहाँ पर करना बंद करो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा रिजल्ट जो है वो प्रॉपर चेक किया गया है और उसके मुताबिक यहाँ पर तुमने 99 मार्क्स को ही पाया है। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर सभी दिए गए क्वेश्चनों का पूरी तरह से सही सही जवाब दिया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि तुमने ही कोई क्वेश्चन गलत पूछा हो। क्योंकि अगर बात की जाए मेरे आंसर होगी तो मेरे सभी के सभी आंसर यहाँ पर पूरी तरह से सही है। हो सकता है कि तुम्हारा ही यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन गलत हो, तो इसीलिए तुम्हें अपने क्वेश्चन को चेक करना चाहिए। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही नानगोंग चैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान अब तुम हद के पार जा रहे हो। यहाँ पर तुम्हें 99 मार्क्स मिल गए लेकिन तुम इससे भी खुश नहीं हो बल्कि तुम यहाँ पर मेरे मास्टर के आंसर के ऊपर ही डाउट कर रहे हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो हंसते हुए फर्स्ट एल्डर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर फर्स्ट एल्डर आप मुझे यहाँ पर चांस क्यों नहीं देते हो ताकि मैं अपने आंसर को यहाँ पर सही साबित कर सकूँ। जो सुनकर फर्स्ट एल्डर जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारा आंसर यहाँ पर किस तरह ठीक है और हमारा पूछा गया क्वेश्चन जो है वो किस तरह से यहाँ पर गलत है। लेकिन इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं तुम्हें यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर तुम साबित नहीं कर पाए तो याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से पनिशमेंट दी जाएगी। और फर्स्ट एल्डर को ऐसे गुस्से में देखने पर खड़े हुए डिसाइबल भी काफ़ी शौक हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि किन्नान को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो अभी भी मुस्कुरा रहा होता है। जिसके बाद अब वहाँ पर खड़े हुए कुछ डिसाइबल जो होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं और एक डिसाइबल बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि किन्नान जो है वो यहाँ पर 99 मार्क्स मिलने के बाद भी खुश नहीं हुआ, बल्कि उसने यहाँ पर एल्डरों के द्वारा दिए गए नंबरों के ऊपर ही यहाँ पर डाउट कर दिया। फर्स्ट एल्डर जो है वो यहाँ पर एक एल्केमिस्ट है लेकिन उसके बाद भी किन्नान उनके ऊपर डाउट कर रहा है। अगर किन्नान यहाँ पर प्रूफ नहीं कर पाया तो ये बहुत ही बुरी तरह से यहाँ पर पनिश होने वाला है। और उन डिसाइपलों के इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो फर्स्ट एल्डर से हंसते हुए बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो ये पांचों की पांचों पिले जो है वो फर्स्ट एल्डर के द्वारा ही टेस्टिफाई की गई है। और इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए जो फर्स्ट एल्डर थे उन्होंने यहाँ पर स्पेशल मेथड का भी यूज़ किया था। और अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो इनमें से यहाँ पर 4 पिले जो है उन्हें थर्ड रिस्ट्रिक्शन के द्वारा बनाई गई है और वहीं इनमें जो 5वीं ड्रैगन फोनिक्स पिल है उसे 5 रिस्ट्रिक्शन के द्वारा बनाया गया है। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट एल्डर होता है वो भी सरप्राइज होते हुए बोलता है कि हाँ तुमने यहाँ पर सही कहा, और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये यहाँ पर पिलों को इतनी आसानी से पहचान लेगा। लेकिन मुझे एक चीज़ जो है वो अब समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये अगर पिलो की इतनी क्वालिटी को इतनी बारीकी से देख सकता है तो फिर ये यहाँ पर 99 मार्क्स को क्यों पाया है, क्योंकि इसे तो इतनी क्वालिटी के ऊपर फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे। और फर्स्ट एल्डर के इतना सोचते के साथ ही किन्नान जो होता है वो फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि फर्स्ट एल्डर आप यहाँ पर एक चीज़ जो थी वो कंसिडर करना भूल गए। क्या आप नहीं जानते थे कि अगर किसी एडिशनल रिस्ट्रिक्शन को पिल के अंदर डाला जाता है तो उस रिस्ट्रिक्शन के डालने के कारण हाफ पिल जो होती है वो ऑन द स्पॉट ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो सुनते के साथ ही नानगोंग चैंग जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किन्नान बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो। मेरे मास्टर जो है वो एक टॉप लेवल के एल्केमिस्ट है, तो फिर आखिर कैसे वे फियोनिक्स पिल को बनाते टाइम आदि डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मुझे डर है कि अगर तुम इसी तरह से बेफालतू की बकवास जो है वो मेरे मास्टर के बारे में करते रहोगे तो तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे इन डिसरिस्पेक्ट वर्डों के लिए बहुत ही बुरी तरह से पनिश भी किया जा सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब फर्स्ट एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि आखिर तुम्हारे पास में यहाँ पर क्या प्रूफ है कि मैंने जिस पिल को रिफाइन किया है वो आधी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और फर्स्ट एल्डर की इस बात को सुनकर किन्नान जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो तो तुम्हें प्रूफ चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस पिल को तोड़ देता है जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि वो पिल आधी डिस्ट्रॉय हो चुकी है।
जो देखकर तो खुद फर्स्ट एल्डर जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब यहाँ पर क्या बोले। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो हंसते हुए फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि फर्स्ट एल्डर, मैंने पहले ही कहा था कि फियोनिक्स पिल जो है वो आधी डिस्ट्रॉय हो चुकी है और मैंने जो क्वेश्चन का आंसर दिया है उसमें भी मैंने हाल्फ डिस्ट्रॉय पिल ही लिखा है, तो इसीलिए मेरा आंसर जो था वो यहाँ पर पूरी तरह से सही है। और अब किन्नान की इस बात को सुनने के बाद वो जो एल्डर होता है जिसने कि रिजल्ट को चेक किया था उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। और वहीं दूसरी तरफ अब डिसाइपल जो होते हैं वो किन्नान की तारीफ करने लगते हैं और वे किन्नान की तारीफ करते हुए बोलते हैं कि सच में किन्नान तो औसम है, हमने आज से पहले आउटर डिसाइपल के किसी के अंदर भी इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं देखा। यहाँ पर किन्नान जो है वो एक नंबर का जीनियस है, क्योंकि सभी डिसाइपल जो थे वो यहाँ पर बस वही आंसर दे रहे थे जो कि पेपर में लिखे थे, लेकिन किन्नान ने तो पेपर के क्वेश्चन को ही गलत बताकर राइट आंसर दे दिया। और अब उन डिसाइपलों की ऐसी बातों को सुनने के बाद जो नानगोंग चैंग होता है वो बेचारा अब कुछ भी नहीं बोल पाता। और वहीं अब किन्नान जो होता है वो उसके मज़े लेते हुए उससे बोलता है कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, लेकिन फर्स्ट राउंड का जो फर्स्ट पैलेस था उसे मैंने ले लिया है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब एक एल्डर जो होता है वो घबराते हुए फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि एल्डर अब आपको रिजल्ट को अनाउंस कर देना चाहिए। जो सुनकर फर्स्ट एल्डर जो होता है वो खांसते हुए बोलता है कि किन्नान का जो जवाब था वो यहाँ पर सही है, फियोनिक्स पिल जो है वो आधी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो इसीलिए किन्नान जो है उसने यहाँ पर फर्स्ट पैलेस को पा लिया है। और फर्स्ट एल्डर के इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो हंसते हुए फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि फर्स्ट एल्डर चूँकि अब आप यहाँ पर हार चुके हो तो इसीलिए जो 4 लाख जुआनटियान पिले जो थी वो अब आपको मुझे दे देनी चाहिए। मैं तो यहाँ पर केवल 2 लाख जुआनटियान पिले ही जो थी वो बैट पर लगाना चाहता था, लेकिन आपने ही 4 लाख बैट पर लगाई। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर आपकी पिले जो है वो बर्बाद हो जाएगी। और किन्नान की बात को सुनने के बाद अब फर्स्ट एल्डर जो होता है वो गुस्से में जो पिले होती है वो किन्नान की तरफ फेंकते हुए उससे बोलता है कि ठीक है ये रही तुम्हारी पिले। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी पिलो को ले लेता है और उसके बाद वो नानगोंग चैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर नानगोंग चैंग अब आपकी बारी है। जो सुनकर नानगोंग चैंग जो होता है वो भी किन्नान की तरफ पिलो को फेंक देता है, जो लेने के बाद किन्नान हंसते हुए उससे बोलता है कि सीनियर ब्रदर शुक्रिया, वैसे तो मुझे यहाँ पर काफ़ी बुरा फील हो रहा है क्योंकि आपकी पिले जो है वो मैंने आपसे हड़प ली। वैसे तो मैं इस बैट को यहाँ पर लगाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं यहाँ पर अपने ही सीनियर ब्रदर की जो पिले है वो चुरा लूँ, लेकिन आप ही नहीं माने, आपने ज़बरदस्ती मेरे साथ में बैट लगा ली। और उसके अब इतना बोलते ही जो फर्स्ट एल्डर होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है पहला राउंड जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और सेकंड राउंड जो है वो कल के लिए पोस्टपोन किया जाता है, तो इसीलिए अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो किन्नान के पास में आकर उसे बोलती है कि सीनियर ब्रदर किन्नान आप तो सच में अमेजिंग हो, क्या आप एक एल्केमिस्ट भी हो। जो सुनते के साथ ही एक और डिसाइपल जो होता है वो भी किन्नान के पास में आते हुए बोलता है कि सीनियर ब्रदर किन्नान सच में हमने तो ये कभी भी नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर एक एल्केमिस्ट भी निकलोगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही 2 डिसाइपल जो और होते हैं वो भी किन्नान के पास में आते हुए उसे बोलते हैं कि सीनियर ब्रदर किन्नान क्या आप हमें अपना डिसाइपल जो है वो बना सकते हो। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि काफ़ी सारे डिसाइपल जो होते हैं वो किन्नान को ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि मास्टर प्लीज़ हमें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। जो सुनकर हम देखते हैं कि किन्नान को बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अभी नहीं क्या बोले, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक काफ़ी बदसूरत सी लड़की जो होती है वो आ जाती है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलती है कि सीनियर ब्रदर किन्नान क्या आप आज रात फ्री हो, अगर आप आज रात फ्री हो तो फिर आप मुझे कल्टीवेशन की थोड़ी बहुत यहाँ पर नॉलेज जो है वो क्यों नहीं देते। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वहाँ से भागते हुए बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। जो सुनकर वो लड़की भी भागते हुए बोलती है कि अरे सीनियर ब्रदर किन्नान आप भाग क्यों रहे हो, आप जब भी आना चाहो मेरे रेसिडेंस के अंदर आपका वेलकम है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो आउटर साइड की जो माउंटेन की पीक होती है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम नानगोंग चैंग को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि इस बास्टर्ड किन्नान के कारण मुझे इतने सारे लोगों के सामने हारना पड़ा, मैं उस बास्टर्ड को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मारना चाहता हूँ, मैं उस बास्टर्ड को मारना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही फर्स्ट एल्डर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि वो मरेगा तो ज़रूर, लेकिन अभी उसके मरने का सही टाइम जो है वो नहीं आया है, पहले हम जो है उसके यहाँ पर दोस्तों को टारगेट बनाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही फर्स्ट एल्डर जो होता है वो एक पिल को निकाल कर नानगोंग चैंग को देते हुए उसे बोलता है कि इस पिल को तुम अपने पास में रखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पिल है जो कि सेकंड राउंड में तुम्हारे काम आएगी।
जो सुनते के साथ ही नान खोंग चैंग जो होता है वो भी उस पिल को ले लेता है और उस पिल को लेने के बाद हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि किन्नान अगली बार जो है वो तुम यहाँ पर मेरे हाथों से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि अपने रेसिडेंस के अंदर आ चुका होता है। और वहाँ पर आने के बाद किन्नान जो होता है वो जिन सैंग की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता लग गया होगा कि मेरे पास में यहाँ पर बहुत सारी पिले हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इन्हें नहीं खाओगी। मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर बात कर सकती हो, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग जो है वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर कोऑपरेट करें तो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही उस जिन सैंग के अंदर से आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलती है कि ओ मेरे प्यारे स्लेव, तो फिर बताओ तुम मेरे साथ में किस तरह से काम करना चाहोगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि मेरे पास में अभी 5000 मार्शल एम्पायर पिले हैं, जिनमें से 2000 मार्शल एम्पायर पिले जो है वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन बाकी की 3000 मार्शल एम्पायर पिले जो है उनके बदले में तुम्हें मुझे यहाँ पर अपने जो स्पिरिचुअल लिक्विड है उसकी 3 ड्रॉप देनी होगी। जो सुनते के साथ ही वो जिनसैंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरे स्लेव हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ में इस तरह से यहाँ पर बातें करने की और कोऑपरेट करने की। मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं देने वाली। तुम्हारे पास में यहाँ पर जो कुछ भी है मैं सभी का सभी अभी के तो अभी तुमसे यहाँ पर छीन लूंगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए वो जिन सैंग से बोलता है कि मुझे बुली करना बंद करो। जो सुनकर वो जिन सैंग जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुली करूँगी, आखिर तुम क्या ही कर लोगे, मुझे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर रोने वाले हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी मार्शल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। जो देखते के साथ ही वो जिन सैंग जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये क्या है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो गुस्से में उस जिन सैंग से बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे साथ में ट्रेन नहीं करती हो और मेरी इन सारी पिलों को कंज्यूम कर लेती हो तो मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी इस रेसिडेंस के अंदर नहीं आऊँगा, जिसके बाद तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई भी पिले जो है वो नहीं मिलेगी। तो फिर मुझे बताओ कि क्या तुम मेरे साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो। अगर तुम कोऑपरेट नहीं करती हो तो मैं आज के आदि इस रेसिडेंस को यहाँ से छोड़कर जाने वाला हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस जिन सैंग के अंदर से 3 एनर्जी जो होती है वो किन्नान की तरफ आते हुए बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे साथ में कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों एनर्जी जो होती है वो किन्नान के फोरहेड के अंदर चली जाती है। जो देखकर किन्नान जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि ठीक है मुझे तुम्हारा यहाँ पर कंपनसेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पिछली बार जब मैंने उस ड्रॉप को अपने अंदर एब्सॉर्ब किया था तो उससे मेरी कल्टीवेशन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई थी, लेकिन इस बार तो मुझे इस जिन सैंग से यहाँ पर 3 ड्रॉप जो है वो मिल गई है। और मुझे लगता है कि इन तीनों ड्रॉपों की मदद से हो सकता है कि मैं नेक्स्ट रियलम के अंदर ही ब्रेक थ्रू कर जाऊँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उस जिन सैंग के अंदर से एक लड़की की स्पिरिट जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, जो कि किन्नान की तरफ देखकर अपने मन में सोचती है कि इसकी मार्शल स्पिरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि केवल इसकी मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद ही मुझे यहाँ पर काफ़ी अलग तरह की फीलिंग जो थी वो आ रही थी। लगता है कि ये मैन जो है वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन छोड़ो मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये मेरा स्लेव है, चाहे ये कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो जाए लेकिन उसके बाद भी ये हमेशा ही मेरा स्लेव रहेगा। तो चलो फिर आज देखते हैं कि आखिर मेरी यहाँ पर 3 ड्रॉप जो है उन्हें लेने के बाद आखिर ये बच्चा जो है वो यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस करता है। और उस स्पिरिट के इतना सोचते ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मन में सोचता है कि जैसे ही मैंने उस तीनों ड्रॉप को एब्जॉर्ब किया तो मेरी QI जो है वो काफ़ी वियर्ड सी यहाँ पर रिएक्ट कर रही है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कल्टीवेशन की तो अभी भी मैं हाफ स्टेप जुआनटियान रियलम पर हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरी QI जो है वो फर्स्ट लेयर जुआनटियान रियलम पर जा चुकी है, इवन कि उसके बियॉन्ड भी। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरी यहाँ पर बॉडी जो है वो ब्रेक थ्रू क्यों नहीं कर रही। लेकिन छोड़ो अभी मुझे इसके बारे में यहाँ पर ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं देना चाहिए, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। वैसे भी इन तीनों ड्रॉप की मदद से मेरी पावर जो है वो अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उसी के साथ में मेरी QI तो जुआनटियान रियलम के अंदर भी जा चुकी है। तो इसीलिए अब सेकंड राउंड जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से मुझे वहाँ पर जाना चाहिए। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि सेकंड राउंड होने वाला होता है, जहाँ पर कि सभी डिसाइबल भी इकट्ठा हो चुके होते हैं। और अब एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है कि सेकंड राउंड जो है वो नॉकआउट टूर्नामेंट होने वाला है, और यहाँ पर सभी डिसाइपलों के टोटल 10 ग्रुप बनाए जाएंगे, और इनमें से सभी डिसाइपलों के बीच में एक दूसरे के साथ में फाइट होगी, और जो भी यहाँ पर टोटल 10 मैचों को जीत जाएगा वो अगले राउंड के लिए यहाँ पर प्रमोट हो जाएगा।
और यहाँ पर जो सेवंथ एल्डर है वही इस पूरे टूर्नामेंट को यहाँ पर देखेगी और वही डिसाइड करेगी कि किसकी फाइट जो है वो यहाँ पर किससे होनी है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो सेवंथ एल्डर होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो अब मैच को स्टार्ट करते हैं। पहला मैच जो है वो यहाँ पर नंबर 7 और जो नंबर 39 है उसके बीच में होने वाला है। और वहीं जो दूसरा मैच है वो नंबर 5 और नंबर 12 जो है उन दोनों के बीच में होने वाला है। और हमें पता लगता है कि नंबर 12 जो होता है वो किन्नान होता है और वहीं किन्नान का अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि जियाओ लैंग होता है। और अब किन्नान जो होता है वो जियाओ लैंग को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वहीं जियाओ लैंग जो होता है उसे भी बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब यहाँ पर क्या करे। और अब जो एल्डर होता है वो भी उन दोनों के पास में आ जाता है और वो उन दोनों के पास में आते हुए बोलता है कि ठीक है टाइम जो है उसे बर्बाद करना बंद करो और जल्दी से बैटल जो है उसे स्टार्ट करो। जो सुनते के साथ ही जियाओ लैंग जो होता है वो अपनी हार मानते हुए बोलता है कि नहीं फाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर अपनी हार मानता हूँ ब्रदर किन्नान, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी रैंक को पाओगे। और जियाओ लैंग को अब इस तरह से ज़्यादा हुआ देखकर जो किन्नान होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले मैच पर आ जाता है जहाँ पर कि अगला मैच जो होता है वो 77 रैंक और जो 75 रैंक के डिसेबल होता है उन दोनों के बीच में होता है। जिसके अब हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान का एक और मैच स्टार्ट हो जाता है और इस बार का उसका मैच जो होता है वो किसी और से नहीं बल्कि जो चू यून होती है उसके साथ में होता है। जहाँ पर कि जो चूयन होती है वो फाइट को ना करते हुए अपनी हार को मान लेती है और वो अपनी हार को मानते हुए बोलती है कि जूनियर ब्रदर किन्नान मैं यहाँ पर अपनी हार मानती हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई जानबूझकर हमारे खिलाफ इस प्लानिंग को कर रहा है, जो कि जानबूझकर यहाँ पर हमारे मैच जो है वो एक दूसरे के साथ में करा रहा है ताकि हम लोग आपस में ही लड़कर बाहर हो जाए। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग जो है वो कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाने वाले, हम लोग हमेशा ही आपको सपोर्ट करेंगे। जो सुनकर के ना जो होता है वो भी गुस्से में फर्स्ट एल्डर की तरफ देखने लगता है और वो देखते हुए बोलता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर सही गेस कर पा रहा हूँ, तो कोई जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट एल्डर होता है वो भी गुस्से से किन्नान की तरफ देखने लगता है लेकिन वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद हमारा व्यू अगले मैच के ऊपर आ जाता है और ये मैच भी यहाँ पर किन्नान और जो जियाओ लैंग होता है उसके बीच में ही होता है जहाँ पर कि जियाओ लैंग दोबारा से अपनी हार मान लेता है। और उससे अगला मैच जो होता है वो दोबारा से चूयोन और किन्नान के बीच में होता है जहाँ पर कि जो चूयोन होती है वो भी अपनी हार मान लेती है। लेकिन अब इस चीज़ को देखने के बाद किन्नान जो होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए अपनी मन में सोचता है कि बास्टर्ड फर्स्ट एल्डर और नानगोंग चैंग तुम लोगों ने यहाँ पर केवल मेरे साथ में ही पंगा नहीं लिया, इवन कि तुमने मेरे दोस्तों को भी इस चीज़ में खींचने की कोशिश की। इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं इस चीज़ को यहाँ पर कभी भी नहीं भूलने वाला और मैं तुम्हें इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से सबक जो है वो भी यहाँ पर आज ज़रूर सिखाऊंगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले मैच पर आ जाता है जहाँ पर कि जो जियाओ लैंग होता है उसका मैच हुआंग लोंग से होता है, लेकिन जो हुआंग लोंग होता है वो उस मैच को काफ़ी आसानी से जीत जाता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले मैच के ऊपर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये मैच चूयोन और नानगोंग चैंग के बीच में होता है जहाँ पर कि नानगोंग चैंग जो होता है वो भी काफ़ी आसानी से इस मैच को जीत जाता है। लेकिन अब इस स्टेज को देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए डिसेबल जो होते हैं उनका भी गुस्सा एल्डरों के ऊपर फूटने लगता है और वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये लोग जानबूझकर यहाँ पर किन्नान के साथ में ऐसा कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही एक और डिसेबल जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि इन लोगों के साथ में यहाँ पर किन्नान से पंगा लेने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए ये जानबूझकर जो किन्नान के फ्रेंड है उनका मैच ऐसे लोगों से करा रही है जो कि उनसे ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते ही एक और डिसेबल जो होता है वो भी गुस्से में बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि जो फर्स्ट एल्डर है वो यहाँ पर इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर कर यहाँ पर किन्नान जो है उसे सरपास करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। और जो नानगोंग चैंग होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान क्या बात है, तुम तो इस मैच को भी जीत गए, सच में तुम तो काफ़ी इम्प्रेसिव हो। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सही हूँ तो तुम्हारे यहाँ पर 2 फ्रेंडों ने भी पार्टिसिपेट किया है जिनमें से एक का नाम जियाओ लैंग और दूसरे का नाम चूयून है। और उन दोनों की अगर रैंकिंग की बात की जाए तो उनमें से एक 11th रैंक पर है तो दूसरा 12th रैंक पर। तो इसी चीज़ से ये चीज़ तो साबित हो जाती है कि वे लोग काफ़ी पावरफुल है, इसीलिए मुझे यकीन है कि वे इस ट्रायल में पक्का टॉप 5 में तो आ ही जाएंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गुस्से में नानगोंग चैंग से बोलता है कि तुम बस इस चीज़ की दुआ करना कि तुम्हारा यहाँ पर सामना जो है वो मुझसे ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो याद रखना मैं हर एक चीज़ का बदला जो है वो यहाँ पर तुमसे लूँगा। जो सुनते के साथ ही नानगोंग चैंग जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरना चाहते हो।
और इतना बोलकर वे दोनों फाइट को स्टार्ट ही करने वाले होते हैं, लेकिन तभी एल्डर के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर प्राइवेट फाइट अलाउ नहीं है। जो सुनकर नानगोंग चैंग भी शांत हो जाता है और वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान याद रखना, तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरोगे। और अब नानगोंग चैंग के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।